हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्यारे वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयूष कुमार पीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021-24 सेशन सेमेस्टर 4 में जिनका ऑनर्स पेपर जो है ज्योग्राफी था और इस बार के कोर 8 में पूछे गए जिनका एग्जाम जो मतलब ज्योग्राफी का कोर 8 का हुआ, तो इस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को जो है मैं वन बाय वन एक एक करके जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए इसमें आए सभी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो गाइज, ये जो एग्जाम हुआ इसमें टोटल जो है 2 सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ है। टोटल 4 क्वेश्चन बनाना था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको बनाना अनिवार्य है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक जो है टोटल यानी कि 7 क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन बनाना था। यानी कि टोटल 1 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन मतलब फर्स्ट, और 2 से 8 में कोई 3, तो टोटल 4 क्वेश्चन जो है बनाना था। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 पूछा था कि चूज, मतलब इसमें क्या था, 10 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव वाला। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ अमेरिका इज द डैश लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उत्तर अमेरिका विश्व का डैश सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि जो उत्तर अमेरिका है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि शिकागो झील के किनारे स्थित है। शिकागो जो है किस झील के किनारे स्थित है, यानी कि शिकागो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक डैश, तो किसके, तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन। तो शिकागो जो है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि पीट्सबर्ग डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो पीट्सबर्ग वाज फेमस फॉर डैश, तो क्या चीज के लिए, तो ऑप्शन दिया था लौह एवं इस्पात उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, कोयला डिपोजिशन यानी कि कोयला निक्षेपण, या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी कि सॉफ्टवेयर उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि लौह एवं इस्पात उद्योग। तो पीट्सबर्ग जो है वो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा था कि विच कंट्री इज नॉन एज एग्रीकल्चर, यानी कि किस देश को कृषि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया था भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया देश को जो है कृषि के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था कि द आल्प्स माउंटेन रेंज सिस्टम लाई इन डैश, यानी कि आल्पस पर्वत श्रृंखला प्रणाली डैश में स्थित है। तो आल्पस पर्वत श्रृंखला प्रणाली जो है वो उत्तर मध्य यूरोप में यानी कि नॉर्थ सेंट्रल यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 था कि एशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट विद रफली डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल जनसंख्या के लगभग डैश के साथ एशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। एक्चुअली में जो है टू थर्ड परसेंटेज था, तो वो 66.67 के आसपास आता है, लेकिन इसको जो है 60% लेना है। तो कुल जनसंख्या के लगभग 60% के साथ जो है एशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। और क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 8 पूछा था कि विच कंटिनेंट इज नोन एज एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, यानी कि किस महाद्वीप को कृषि सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन था एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 9 था कि डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि डैश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो किसको, तो जापान को। तो जापान को जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश रिवर वैली इज कॉल्ड द रूहर ऑफ इंडिया, यानी कि डैश नदी घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। तो किसको, तो दामोदर को। दामोदर नदी घाटी को जो है भारत का रूहर कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, ये 10 क्वेश्चन अनिवार्य था बनाना, और दूसरा से 8वां क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तर अमेरिका के विभिन्न प्रकार के उच्चावचों की चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं अविस्थिति कारकों की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की जलवायु के विभिन्न प्रकारों और उसके महत्व की चर्चा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट ओशियनिक रूट्स ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के प्रमुख समुद्री मार्गों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि एक्सप्लेन द डिटेल्ड रीजनल अकाउंट ऑफ जापान, यानी कि जापान के विस्तृत क्षेत्रीय विवरण की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि एक्सप्लेन द रीजनल अकाउंट ऑफ एशिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी कि एशिया की प्रादेशिक विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। क्या क्या शीर्षक दिया था, तो भौतिकी विभाग मतलब भौतिक विभाग यानी उसके फिजिकल डिवीजन पे, दूसरा सॉइल यानी कि मिट्टी पे, और तीसरा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस यानी कि कृषि महत्व, और चौथा जो है सार्क नेशंस यानी कि SAARC सार्क नेशन उस यानी कि सार्क देश। और क्वेश्चन नंबर ई था पॉपुलेशन एग्लोमेराइशन यानी कि जनसंख्या समूह। क्वेश्चन नंबर 8 था कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया, यानी कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया, एशिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटिकल, ये क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कोर 8 का, जो इस बार 2021-24 सेशन का सेमेस्टर 4 में आया था। तो ये सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेमेस्टर 4 में जिनका ज्योग्राफी का कोर 8 पेपर जो है होगा एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।